Good morning, ma'am. My name is Vishal Sharma. I am from BTech CS last year, and today I am going to give a presentation on topics photosynthesis. First, we first we know what is photosynthesis. Photosynthesis is autotrophic process where plant and plant-like organisms make their energy glucose from sunlight, store as carbohydrates in the body, and making a food. First, we know what is the photosynthesis. Photosynthesis is a light reaction process where the 6 mole of carbon dioxide and 6 mole of H2O react with each other in the presence of sunlight. Then they making a glucose C6H12O6 and C6O2. Why is photosynthesis is important? Making organic molecules glucose out of inorganic material कार्बन डाइऑक्साइड. जो भी हमारा फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, इसमें हम जो है ग्लूकोज बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हेल्प से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया. और इट बिगेन ऑल फूड चेन्स वेब्स, दस ऑल लाइफ इज सपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस, जिसमें जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ को हम सपोर्ट करते हैं बाय providing foods, and it is makes ऑक्सीजन गैस, और इस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन गैस ऑल्सो बनाते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है. अब जानते हैं फोटोसिंथेसिस मीनिंग क्या होती है. फोटोसिंथेसिस पुटिंग टुगेदर विद लाइट्स, एक दूसरे लाइट्स के प्रेजेंस में एक दूसरे पे पुट करना, ये फोटोसिंथेसिस होता है. प्लांट यूजिंग सनलाइट टू टर्न वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ सुगर. प्लांट यूजेस ग्लूकोज एज फूड फॉर एनर्जी एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ग्रोइंग. ऑटोट्रॉप्स मेक ग्लूकोज एंड हेटेरोट्रॉप्स आर कंज्यूम ऑफ इट. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कैसे, जिसमें प्लांट जो है सनलाइट को लेते हैं और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को बदल देते हैं ग्लूकोज में. जो ग्लूकोज होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रोइंग के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना ग्लूकोज के, बिना एनर्जी के हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती. जिसमें ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो फूड को बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो फूड को गेन करते हैं. प्लांट लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल. जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो क्लोरोफिल होता है वो लार्ज, वो ग्रीन होता है, और वो लार्ज जितने बड़े प्लांट्स की लीफ होगी उतनी तेजी से वो हीट को एब्सॉर्ब कर पाएंगे. इसलिए क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और प्लांट के ग्रीन कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. Now plant leaves are, this is also for we thanks to plant for making a glucose and for providing me a food. So we are very thankful to plants because plants जो होते हैं वो हमारे लिए फूड बना रहे हैं, हमें फूड प्रोवाइड करा रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से चल रही है और हम लिविंग सर्वाइव कर पा रहे हैं इजी वे में. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी टू मेक केमिकल एनर्जी. ये फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और हमें ग्लूकोज मिल जाता है, जिसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे पिगमेंट्स होता है. पिगमेंट आई जानते हैं पिगमेंट्स क्या होता है. एब्जॉर्ब डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट, जो कि डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है. मेन पिगमेंट क्या है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है. एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल बी एंड सी इलेक्ट्रोनोइड्स पाए जाते हैं. दीज पिगमेंट्स एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ लाइट बट ग्रीन. ये सभी वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्रीन, लेकिन ग्रीन को नहीं. वाई डू वी सी ग्रीन. हमें ये ग्रीन क्यों दिखता है, जो भी हमारा वो फोटो प्लांट्स की लीफ है वो ग्रीन क्यों दिखती है. ग्रीन कलर फ्रॉम व्हाइट लाइट रिफ्लेक्टेड नॉट एब्जॉर्ब. जो ग्रीन कलर होता है वो व्हाइट लाइट से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड होता है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता. क्लोरोप्लास्ट क्या, तो ऑर्गेना रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट में एक पार्ट्स होता है ऑर्गेनेली, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. क्लोरोफिल लोकेटेड विद इन क्लोरोप्लास्ट. जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है. ये जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें क्या क्या, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक ग्रेनम है, स्टैक ऑफ थाइलोकॉइड्स, एक स्टोमा लमाई है, उसके बाद स्टोमा है, फिर टाइलोकॉइड्स है, इनर मेम्ब्रेन है और इंटर इनर मेम्ब्रेन स्पेस है. अब आइए जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप्स के फेज होते हैं. दो फेज होता है फोटोसिंथेसिस में, एक लाइट डिपेंडेंट फेज रिएक्शन होती है और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है. तो फर्स्ट जानते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होती है. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल्स टू बी यूज्ड टू फ्यूल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. जो हमारी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें हम लाइट को लेते हैं और लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है. और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम एटीपी का इस्तेमाल करते हैं सिंपल शुगर बनाने के लिए.
फोटोसिंथेसिस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, जिसमें लाइट रिएक्शन में आइए हम देखते हैं हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है। जैसे कि पहले तो हमें रिक्वायर लाइट की जरूरत पड़ेगी, आकाशीय क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में ही होगा। क्लोरोफिल जब होगा जो कि एनर्जी को पकड़ेगा, और लाइट एक्साइड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो लाइट एक्साइड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किक्स इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ क्लोरोफिल टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? सीरीज ऑफ प्रोटॉन इन थाइलोकाइन मेम्ब्रेन ब्रैकेट। गुड। अब जहाँ तक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमें क्या क्या चीजें जैसे जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीजें हमसे हमें इनसे मिलेगी, तो इसमें जो हमारा इनपुट होता है वो एनर्जी लॉस्ट अलोंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लॉस्ट एनर्जी यूज टू रिचार्ज एटीपी फ्रॉम एडीपी, एनएडीपी प्रोड्यूस फ्रॉम ई ट्रांसपोर्ट चेन, स्टोर एनर्जी अंटिल ट्रांसफर टू स्टोमा, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लाइन डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें हमें क्या क्या मिलता है? एटीपी मिलती है, एनएडीपी मिलती है, O2 मिलता है। जैसे इसमें बेसिकली जो इनपुट होता है वो सनलाइट होता है, आपका CO2 होता है और वाटर होता है। इनको कंबाइन करके हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं एटीपी, एनएडीपी और ऑक्सीजन। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, डज नॉट रिक्वायर, इसमें हमें लाइट की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें केल्विन साइकिल होती है, आकाशीय जो कि स्टोमा क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में प्रेजेंट होती है, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और एटीपी और एनएडीपीएच की इनपुट की जरूरत होती है, जिसकी मदद से हम इस प्रोसेस को रन करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं ऑक्सीजन और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अब फोटोसिंथेसिस, व्हाट्स इफेक्ट फोटोसिंथेसिस, क्या क्या फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? लाइट इंटेंसिटी, ये बहुत ही जरूरी होती है। अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस शुरू होगी, अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इधर है लाइट ऑफ इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे लाइट ऑफ इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। तो मतलब इनकेस हम ये कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट इंटेंसिटी के, लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, लाइट इंटेंसिटी घटेगी तो फोटोसिंथेसिस आल्सो घटेगा। फिर अब हम दूसरा इफेक्ट देखते हैं कि क्या, और दूसरा इफेक्ट क्या है जो कि जरूरी है फोटोसिंथेसिस, जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगी, जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक साइड है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो आपका फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। अब और इफेक्ट देख लेते हैं कि और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे उसमें टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर लो इज इक्वल टू रेट ऑफ, अगर टेम्परेचर लो होगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी लो होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। इफ टेम्परेचर टू हॉट रेट ड्रॉप्स, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो भी फोटोसिंथेसिस की रेट गिर जाएगी। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे कि ग्राफ में देख सकते हैं। जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, लेकिन जब एकदम से फोटो तो वो टॉप पे जाता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस की रेट ड्रॉप होने लगती है। थैंक यू मैम।